हेलो फ्रेंड्स। वह सभी उसके पास चले जाते हैं। वह लड़की निकिता को देखकर बोलती है, हेलो मिस शर्मा, मुझे डायरेक्टर सी ने आपको लेने के लिए भेजा है। मेरा नाम आशी है। निकिता भी प्यार से उसे हेलो बोलती है। तभी आशी की नज़र इशिता और इशिका पर जाती है और वह निकिता से बोलती है, मैम आपकी छोटी बहन है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। उसकी बात सुनकर सभी एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। निकिता उससे बोलती है, यह दोनों मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी बेटी है। यह इशिता है और यह इशिका। उसकी बात सुनकर आशी थोड़ा हैरान हो जाती है और वह ध्यान से निकिता और फिर इशिका और इशिता की तरफ देखने लगती, क्योंकि निकिता को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि वह दो बच्चों की माँ भी होगी। इशिता और इशिका दोनों आशी को हेलो बोलते। आशी झुककर उन दोनों के गाल खींचते हुए बोलती है, तुम दोनों कितनी ज़्यादा क्यूट हो, मन कर रहा है तुम दोनों की किसी ले लो। उसकी बात सुनकर इशिका उसके गालों को किस करते हुए बोलती है, आप भी बहुत क्यूट हो आंटी। उसकी मीठी आवाज़ सुनकर तो आशी को शर्म आ जाती है। फिर वो इशिता की तरफ देखती है जो उसे इमोशनल फेस के साथ दिख रही थी। वह मन में सोचती, एक बहन तो कितनी क्यूट है और दूसरी खड़ूस। आशी कार का डोर ओपन करती है और सब अंदर बैठ जाते हैं। आशी कार ड्राइव करते हुए बोलती है, मैम मिस्टर सिंह ने कहा है कि आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती है, आज आप रेस्ट करिए। उसकी बात सुनकर निकिता हाँ में सिर हिला देती है और विंडो से बाहर अपने शहर को देखने लगती है जो उसने 6 साल पहले छोड़ दिया था। इशिता और इशिका भी ध्यान से बाहर देखने लगते हैं। वो दोनों आज पहली बार इंडिया आई थी। तभी उनकी कार सिग्नल पर रुक जाती है। तभी इशिता की नज़र सामने वाली कार पर जाती है जिसमें आदित्य बैठा था। वो इमोशनलेस फेस के साथ आदित्य को देखने लगती है। तभी उसकी नज़र आदित्य के पास बैठी एक लड़की पर जाती है जिसे देखकर उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगता है। वहीं आदित्य को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका कोई अपना उसके पास है। उसे आज बहुत बेचैनी हो रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे बुरी तरह घूरे जा रहा है। वो विंडो खोलकर इधर उधर देखने लगता है। तभी सिग्नल भी खुल जाता है और सारी गाड़ियां आगे जाने लगती हैं। आदित्य बेचैनी से इधर उधर देखने लगता है। उसे इसे देखकर उसके पास बैठी काया चिंता करते हुए बोलती है, क्या हुआ आदि बेबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। इतना बोलकर वो अपना हाथ आदित्य के कंधे पर रख देती है, लेकिन आदित्य झटके से उसका हाथ खुद से दूर करता है और बोलता है, मैंने कहा था ना कि मुझे अपने हाथों से टच करने की कोशिश भी मत करना। उसकी बात सुनकर काया कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और दांत पीसते हुए मन में सोचती है, सोचा था कि यह ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है तो मैं इसे रिसीव करने जाऊंगी, जिससे सबको यही लगेगा कि मैं आदित्य मेहरा की गर्लफ्रेंड हूँ और यह भी मुझसे थोड़ा बहुत इम्प्रेस होगा, लेकिन इसे तो बस मेरी बेइज्जती करने का मौका चाहिए। वही आदित्य अपना सिर सीट से टिका लेता है और माथे को रब करने लगता है। उसे आज बहुत बेचैनी हो रही थी। निकिता की कार में आशी और इशिता रास्ते भर बातें करती रहती हैं। उन दोनों की कुछ ही देर में अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़े से मेंशन के सामने आकर रुकती है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और उसके आगे एक बड़ा सा गार्डन था जिसमें कई तरह के फूल लगे हुए थे। इशिता और इशिका दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें गार्डन बहुत ज़्यादा पसंद है। आशी उन दोनों को रेस्ट करने को बोल कर वहाँ से निकल जाती हैं। वो सब भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। थके होने की वजह से वो सभी नींद के आगोश में चले जाते हैं। क्या होगा जब आदित्य और निकिता की 6 साल बाद फिर से मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए मेरी कहानी और लाइक कमेंट ज़रूर करें।